Assalamu alaikum everyone. Welcome you all in this Metropolis Distance Learning. Hope so that you guys all are doing well. Students, as far as concerning with this particular course, so today we are going to learn about the articles. That what is article? Let's move forward. Articles. We have three types of articles: definite article, zero article, indefinite article. Definite article, the; indefinite article, a and an; and zero articles are nothing. What is article? Article a, an, and the are called adjective. These are called adjective. Article itself it's a adjective. Article खुद क्या है एक adjective है. So now let's learn an indefinite article. A is used with singular and countable nouns beginning with consonant sound. For example, a girl, a baby, a painter, a table, a cook, a dog, a uniform, a university, a 1 inch march. Here we are talking about, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब भी हम ए इंडेफिनाइट आर्टिकल ए यूज़ करेंगे तो वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा. जो भी वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होगा? काउंटेबल. एक फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा. ठीक है. और दूसरी बात ये होगी कि वो एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा होगा. क्या शो कर रहा होगा? कॉन्सोनेंट साउंड. फॉर सपोज अ गर्ल. गर्ल is a singular countable noun and G is the consonant sound. So here we used A. Further, a baby, painter, a table, a cook, a dog, a uniform, a university, a 1 inch margin. Now, indefinite article N. Use of article N. N is used with noun beginning with a vowel sound and also before words starting with a silent H. Now, here we are talking about the vowel. हम यहाँ पे vowel का केस पढ़ेंगे. देखिए, याद रखिएगा, मेक श्योर कि जब भी vowel साउंड हो, क्या हो, कीप इट इन योर माइंड, जब भी vowel साउंड हो तो आपने क्या करना है? एन यूज करना है. क्या यूज करना है? इंडेफिनाइट आर्टिकल एन. ठीक है. और आपको जैसे कि मैंने बताया साउंड हो तो ही आपने यूज़ करना है. अगर आपको वर्ड भी नज़र आता है, फॉर सपोज अगर वर्ड भी लिखा हुआ है तो आप उसको ए नहीं लगाएंगे, एन नहीं यूज़ करेंगे. ठीक है. कोई ऐसा वर्ड भी हो जो स्टार्ट होता है आप वावल साउंड से, ठीक है, लेकिन वावल लेटर से, साउंड से नहीं, वावल लेटर से स्टार्ट होता है. ठीक है. और आप उसमें एन लगा दें तो इट इज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग. याद रखिएगा. ठीक है. जब साउंड होगा ग्रामर नाउन वावल का साउंड होगा तो ही आपने क्या करना है? आर्टिकल एन यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल एन एंट, एन ऑनेस्ट. अच्छा, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि जब भी साइलेंट एच नजर आए, फॉर सपोज इन द सेकंड बॉक्स एन ऑनेस्ट. ठीक है. यहाँ पे जो एच है ये एच साइलेंट है और इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ये ऑनेस्ट. इट्स मीन कि ये क्या साउंड शो कर रहा है? वाउल साउंड शो कर रहा है. तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? एन यूज़ किया. एन अंकल, एन एग, एन इंडियन, एन आंसर, एन आर. अब यहाँ पे आर भी देखिए इसी तरीके से हम क्या शो करते हैं? आवर या आर जो. ठीक है. एन अम्ब्रेला, एन आउटसाइड. Hope so that you have understood. Now, indefinite article A और N can be used for. A और N कहाँ कहाँ हम use कर सकते हैं? Something that is mentioned for the first time. जब हम कोई चीज़ फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे होते हैं अपने पैराग्राफ में, अपने कन्वर्सेशन में, so at that time we use a. For suppose we bought a new television, she bought a new dress. It's mean she she didn't used to have this television but now she has a new television. It's mean we used a. we both we bought a new television, so before new television we used a, and before new dress we used a. Now, number second,
इंडिकेटिंग वेट, प्राइस, स्पीड, टाइम, नंबर, etc। और इंडेफिनाइट आर्टिकल हम कहाँ यूज़ करते हैं? अ बॉटल ऑफ मिल्क, एन एक्सपेंसिव रिंग, ठीक है, वेट वगैरह के साथ प्राइस, स्पीड, टाइम, नंबर, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ डिस्क्राइबिंग अ पर्सनस रिलीजन, क्लास और ऑक्यूपेशन। जब हम किसी पर्सन के रिलीजन के बारे में बात करें या क्लास के बारे में या उसकी ऑक्यूपेशन के बारे में, तो हम क्या यूज़ करते हैं? इंडेफिनाइट आर्टिकल। फॉर सपोज अ मुस्लिम, इट्स अ रिलीजन, राइट? So we used a, an account, all right? It is an accountant, okay? A gentle person, a table, a scientist. Scientist is a occupation. That's why we used a. An understanding woman, a kind boy, neighbor, an interesting story. Hope so that you have understood this particular heading. Now, number four, exclamation before singular countable noun. सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपने क्या करना है? एक्सक्लेमेशन यूज करना है। फॉर सपोज दैट इज अ सिली एक्सक्यूज, सिंगुलर काउंटेबल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज किया? एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट एन अगली साइट, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया, ठीक है। नाउ डेफिनाइट आर्टिकल, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेफिनाइट आर्टिकल। वी यूज द फॉर स्पेसिफिक थिंग और पर्सन। हम दा को कब यूज़ करते हैं? स्पेसिफिक थिंग्स, अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, या स्पेसिफिक पर्सन के लिए। फॉर सपोज दिस इज द बुक विच वी हैव टू बाय। मैं कहता हूँ कि यही वो किताब है जो मुझे खरीदनी है। इट्स मीन कि मैं एक स्पेसिफिक बुक बता रहा हूँ कि मुझे यही वाली किताब चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया? द। मिस्टर स्मिथ्स इज द पर्सन इन चार्ज ऑफ द स्टोर। अब यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर पर्सन बता रहा हूँ कि जो मिस्टर स्मिथ है वही कौन है यहाँ के, इस शॉप के, इस स्टोर के इंचार्ज है। सो वी हैव यूज द फॉर स्पेसिफिक थिंग और पर्सन। नाउ नंबर सेकंड, वी यूज फॉर समवन और समथिंग that is being mentioned a second time. She baked a cake. The cake is for their teacher. He bought a pencil. The pencil is green in color. Now, अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है? यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब भी कोई भी चीज़ आप सेकंड टाइम मेंशन कर रहे हो या अपने पैराग्राफ में, अपने कन्वर्सेशन में, अपने राइटिंग में, ठीक है, तो आपने क्या करना है? द यूज़ करना। फॉर सपोज शी बेक्ड अ केक, उसने केक बनाया। द केक इज़ फॉर देयर टीचर। और जब दोबारा उसने केक की बात की तो उससे पहले क्या यूज़ किया? द यूज़ किया। ही बॉट अ पेंसिल, उसने एक पेंसिल खरीदी, ठीक है। द पेंसिल इज ग्रीन इन कलर, लेकिन जो पेंसिल थी वो किस में थी? उस कौन से कलर की थी? ग्रीन कलर थी। इट्स मीन कि वो पेंसिल को दोबारा मेंशन किया उसने। सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड द। इट्स द सेकंड यूज ऑफ द। नाउ थर्ड, बिफोर सुपरलेटिव फॉर्म और डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्री से पहले एडजेक्टिव की जो डिग्रीज है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपने क्या यूज करना? डेफिनाइट आर्टिकल द यूज करेंगे। फॉर सपोज सारा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। The tallest is the superlative degree of tall, so that's why we used the. Dolmen, the biggest mall in the Karachi. Big, biggest is the superlative degree of big. That's why we used here the. Now number four, before noun that are the only one of their kind, unique things. अच्छा, अब हम क्या बात करें? हम बात करें जब कोई चीज़ यूनिक हो, कोई चीज़ ऐसी होगी जो सिर्फ एक काइंड की होगी, इसके अलावा वो चीज़ नहीं हो सकती। इफ अगर मैं बात करूँ नेचुरल चीज़ों की, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, और सपोज अगर मैं बात करता हूँ द मून, द अर्थ, द स्टार, द माउंटेन, राइट, द रिवर, तो इन सारी चीज़ों से पहले आपने क्या यूज करना है? द यूज करना है। हियर वी हैव द एग्जाम, द मून इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। लुक, if you can see the screen, before the earth we used the, and before the stars we used the. Before noun of rivers, mountains, ranges, seas, oceans, certain countries, etc. As I have told you कि जब भी आप किसी माउंटेन के बारे में बात करेंगे, जब भी आप किसी ओशियन के बारे में बात करेंगे, जब भी आप किसी लेक के बारे में बात करेंगे, ठीक है,
या किसी सर्टेन कुछ सर्टेन कंट्रीज उनके बारे में बात करेंगे तो उससे पहले आपने क्या यूज़ करना है, डेफिनेट आर्टिकल। द शिप sank in the Pacific Ocean, in the Pacific Ocean। पैसिफिक ओशन एक एक जो है हमारे पास क्या है कि वो ओशन के नेम है, तो उससे पहले हमने ये क्या यूज़ करना है, द लेक विक्टोरिया इज क्लीन, वाटर फ्रॉम द लेक विक्टोरिया इज वेरी क्लीन। तो जो लेक विक्टोरिया है ये भी क्या है हमारे पास, एक लेक का नाम है, तो दैट्स व्हाई वी यूज द। नाउ नंबर 6, with the name of countries which use the words united or republic। अब ये चीज़ आपने याद रखना है, जब भी किसी कंट्री के साथ रिपब्लिक लगेगा या यूनाइटेड स्टेट्स इस तरीके के कुछ वर्ड्स यूज होंगे, तो बिफोर दैट यू आर गोइंग टू यूज द। फॉर सपोज द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इज दैट क्लियर क्लास? Now, with name of musical instrument when they appear in a sentence with verb like play or learn। अब जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स की, किसी चीज़ की, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो हम उनके साथ क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। फॉर सपोज अली प्लेज द पियानो वेल, अली क्या बजाता है, पियानो अच्छा बजाता है। इट्स मीन कि यहाँ पे पियानो इज द इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। डू यू विश टू लर्न हाउ टू प्ले the harp? Now we are talking about the harp. It's mean musical instrument. We used the। Number 8, to show position nominal number। जब भी हम बात करते पोजीशन की किसी नॉमिनल नंबर की, बिफोर दैट वी यूज द। as the second boy in the line is my brother, the first three teams will get a trophy each। She is the person, she is the first one who got the trophy। This is also the example of number 8, to show position nominal number। Now, number 9, with singular noun that a whole species or group। जब भी हम किसी whole species के बारे में बात करें या किसी whole group के बारे में बात करें तो हम क्या यूज़ करेंगे, the tiger is an endangered animal। टाइगर क्या एक डेंजर एनिमल है। इट्स मीन कि टाइगर सिर्फ एक टाइगर के बारे में बात नहीं हो रही है, होल टाइगर के बारे में बात हो रही है, जितने भी दुनिया में टाइगर्स हैं उनके बारे में। द वेल इज अ mammal। इट्स मीन कि वेल के बारे में, सिर्फ एक वेल के बारे में बात नहीं हो रही है। इट्स मीन कि उसकी पूरे स्पीशीज के बारे में बात हो रही है, जितने भी वेल हैं उन सब के बारे में ये बात हो रही है, ठीक है। नंबर 10, विथ स्पेशल क्लास ऑफ पीपल वी मस्ट ऑलवेज हेल्प द पुअर। अब क्या स्पेशल क्लास ऑफ द पीपल, किसी स्पेशल क्लास के बारे में बात करें, ठीक है। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प द पुअर। The poor एक स्पेशल क्लास है हमारे पास, तो इट्स मीन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पुअर, इट्स मीन वी हैव टू यूज द। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बिल्ड मैनी मोर लॉ कॉस्ट हाउसेस। अब स्पेशल क्लास गवर्नमेंट, ठीक है, द गवर्नमेंट, उससे पहले आपने क्या यूज किया, द यूज किया। नाउ बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स, ओशियन एंड सीज, बिफोर प्रॉपर नाउन से पहले भी हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, ठीक है। द पैसिफिक, द ब्लैक सी रिवर, द गांजा, द नील, canals, the Suez Canal, desert, the Sahara, groups of islands, the West Indies, mountain ranges, the Himalayas and Alps। बिफोर डबल कंपैरेटिव, जब हम किसी भी सेंटेंस पे डबल कंपैरेटिव के बारे में बात करते हैं ना, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितना ऊपर जाओगे उतना ये ठंडा होगा, ठीक है। इस तरीके से द मोर यू स्टडी द मोर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डबल कंपैरेटिव की जब भी बात होगी तो आप द यूज़ करेंगे। होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड। Now, now we are talking about the zero article। No articles are needed for the following। Zero article के साथ आपने कोई भी, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल हमें ज़रूरी नहीं, ठीक है। With uncountable noun used in a general sense, जब भी हम जनरल सेंस की बात करें और अनकाउंटेबल होगा तो हम उसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। फॉर सपोज शुगर इज स्वीट, सबसे पहली चीज़ शुगर अनकाउंटेबल है, ठीक है। और जनरल सेंस है कि शुगर मीठा होता है, चीनी मीठी होती है, तो डेफिनेटली चीनी मीठी होगी, ठीक है, कड़वी तो होने से रही। तो इट्स मीन कि ये क्या है हमारे पास, जनरल सेंस, देयर इज नो इनफ सॉल्ट इन द सूप।
ठीक है। सूप में सॉल्ट होता है, ठीक है। तो सूप में सॉल्ट नहीं होता, इट्स मीन कि यहाँ पे भी हम जनरल बात करें। नोट सच अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द व्हेन यूज इन अ पर्टिकुलर सेंस। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ अनकाउंटेबल नाउन एक पर्टिकुलर सेंस के लिए यूज़ करेंगे, तो हमने वहाँ पे क्या यूज़ करना है, द यूज़ करना। जैसे कि वुड यू पास मी द शुगर, इट्स मीन कि टेबल पे एक शुगर पड़ा है, हमें मुझे वो पास कर देना। इट्स मीन कि वो एक पर्टिकुलर गुड है, तो इट्स मीन उसको उस चीज़ को मेरी तरफ देना या उस चीज़ को मुझ तक के पहुंचाना। इट्स मीन कि वो क्या हमारे पास एक पर्टिकुलर चीज़ था, ठीक है। द शुगर ऑन द टेबल। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी आपने यूज़ करना है। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, ठीक है। इन जनरल सेंस, ये क्या हमारा जनरल सेंस है। नोट सच नाउन्स टेक द व्हेन यूज्ड विद अ पर्टिकुलर सेंस। जब एक पर्टिकुलर सेंस के लिए बात हो तो हम फिर भी क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। वेयर आर द चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन, वे आर द चिल्ड्रन, इट्स मीन यहाँ पे पर्टिकुलर बच्चों के बारे में बात हो रही है कि मेरे बच्चे क्या हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द जनरल सेंस, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जो हमारे पास आर्टिकल यूज हम वो देखेंगे। नॉलेज इज पावर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नॉलेज क्या है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्यूटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब्यूटी के साथ भी यूज नहीं किया हम लोगों ने, हेल्थ के साथ भी यूज, यहाँ पे भी हमने यूज नहीं करना। विथ वर्ड्स सच एज बेड, कॉलेज, होम, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, स्कूल, वॉर, इन सारी चीज़ों के साथ आपने क्या यूज़ नहीं करना है, आर्टिकल यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। माई मदर गोज टू डेली, टू मार्केट डेली, अगर मैं कहूँ माई मदर गोज टू अ मार्केट डेली, इट्स अ टोटली रॉन्ग सेंटेंस। वाई हैज़ एंड गोन टू बेड सो अर्ली, यहाँ पे भी हमने यूज़ नहीं किया। बिफोर एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज से पहले आपने क्या यूज़ करना है, नहीं है, आर्टिकल यूज़ नहीं करना। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, उर्दू इज माई नेशनल लैंग्वेज। नाउ नंबर 6, बिफोर नेम ऑफ कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और सिटीज, किसी भी कंट्रीज के नेम से पहले, कॉन्टिनेंट्स और सिटीज से पहले आपने क्या यूज़ नहीं करना, आर्टिकल यूज़ नहीं करना। यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन एशिया, before name of meal used in a general sense. What do you have in dinner? अब यहाँ पे बात हो रही है एक जनरल सेंस में, जो भी चीज़ें हम खाते हैं यूज़ करते हैं उनके साथ यूज़ नहीं करते हैं। What do you have in dinner? Is that clear, class? Note, we use when there is an, we use a when there is an adjective before breakfast, lunch, dinner, etc. We use the when we specify. For example, we had a late lunch today. जब भी हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, अगर लंच से पहले, डिनर से पहले या ब्रेकफास्ट से पहले, तो हम क्या यूज़ करेंगे, उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। ये एक केस है, ठीक है, क्या है, एक केस है। वी हैड अ लेट लंच टुडे, द डिनर वी हैड लास्ट नाइट वाज डिलीशियस। अब देखिए लास्ट नाइट से पहले द डिनर वी हैड लास्ट नाइट, हमने उससे पहले क्या यूज़ किया, डिलीशियस, हमने उससे पहले दा यूज़ किया। इसमें यहाँ पे हमने क्या किया था, स्पेसिफाई कर। नाउ नंबर 8, बिफोर द नाउन ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट एंड अंकल, इससे पहले भी आपने क्या यूज़ नहीं करना, आर्टिकल यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, मदर हैज़ बीन टू लंदन, uncle wants to talk to me. Is that clear, class? Hope so that you have understood the topic. This is called, these are the article. Thank you. Thanks a lot, everyone. Thank you for listening.